इन्वर्टर, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन की सारी पीसीबी के अंदर ये ऑप्टो कपलर जो लगता है ना, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो इस टाइप का जो रहता है वो ऑप्टो कपलर होता है, ठीक है। उसके 4 लेग्स होते हैं, 1 2 3 4। इसी तरीके से और भी उसके अंदर ऑप्टो कपलर होगा, ये वाला ऑप्टो कपलर है, इसको ऑप्टो कपलर बोलते हैं। उसका नंबर अलग अलग मुख्तलिफ रहते हैं, जैसे ATL817 है। इसी तरीके से ये वाला पीसीबी है नॉन इन्वर्टर एसी का, उसके अंदर भी ऑप्टो कपलर है। ये वाला भी ऑप्टो कपलर है, ये वाला भी ऑप्टो कपलर रहता है, जिसके 5 और 6 लेग भी होते हैं, तो उसका भी यूज़ ऐसा सेम ही है। तो उसके बारे में डिटेल्स हम देखेंगे वो क्या काम करता है। इस पीसीबी के अंदर भी सॉफ्टवेयर कवर है जो पावर सप्लाई के बाजू में फीडबैक के लिए काम करता है, ठीक है। तो उसका मेन पर्पज़ रिले की तरह होता है, वो वोल्टेज को आइसोलेट करता है। तो ये जो ऑप्टो कपलर है वो ऑन टेबल पीसीबी के अंदर उसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है वो आपको आज देखेंगे, और उसको प्रैक्टिकली सप्लाई देकर उसको भी देखेंगे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले उसके जो हमारे पास ऑप्टो कपलर है उसका डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो आपको जैसे बता दें कि उसके ऊपर एक डॉट रहता है, ये जो डॉट है ना वो यहाँ पर हमने मेंशन किया है, ये 1 नंबर है। यहाँ पर जो हमारा डॉट बनेगा वो हमारा 1 नंबर रहेगा। तो यहाँ पर 1 नंबर है और 2 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर है, फिर उसके सामने 3rd नंबर है और 4th नंबर है। इसी तरीके से ऑप्टो कपलर का जो पिन है, ऐसे पिन को डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 नंबर के बीच के अंदर हमारा एक डायोड रहता है, फोटो डायोड, और उसके सामने अपोजिट साइड एक हमारा फोटो ट्रांजिस्टर रहता है, जहाँ पर एमीटर और कलेक्टर रहता है और बेस इंटरनल रहता है। जैसे हम इस ऑप्टो कपलर के 1 और 2 नंबर पर 1 वोल्ट अबाउट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारा जो फोटो ट्रांजिस्टर वो एक्टिव हो जाएगा, स्विच करेगा, ठीक है। तो अगर हमें ऑफलाइन में चेक करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को हम डायोड की रेंज पे सेट करेंगे, और हमारा जो मल्टीमीटर का प्रोब है रेड को हम जो ऑप्टो कपलर का जो 1st नंबर लेके उसके ऊपर रखेंगे, और सेकंड नंबर पर हमारा ब्लैक रखेंगे। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो हमारा डायोड का रीडिंग हमें बताएगा 1 साइड, और दूसरी साइड हमें ओपन बताना चाहिए। तो अगर इस तरीके से हमें बताता है तो हमारा जो ऑप्टो कपलर का 1 और 2 नंबर लेंगे वो सही है। उसके बाद हम चेक करेंगे 3rd और 4th नंबर को। तो 3rd और 4th नंबर हमारा एमीटर कलेक्टर पर जब हम प्रोब रखेंगे मल्टीमीटर का तो हमें ओपन शो करना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई नंबर बताता है तो हमारे इंटरनली लीकेज है तो ख़राब माना जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक डायोड को, एक ऑप्टो कपलर को चेक करते हैं। ये हमारा ऑप्टो कपलर है और उसका ये 1 नंबर है और ये 2nd नंबर है। तो मल्टीमीटर में जो रीडिंग बता रहा है 900 से 1000 के आसपास बताना चाहिए, तो ये सही है, ठीक है। अभी उसको उल्टा कर देंगे, तो उल्टा किया तो हमारा डायोड रीडिंग नहीं बता, तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्टो कपलर 1 साइड हमारा सही है। अब उसका जो कलेक्टर साइड है और यानी ट्रांजिस्टर साइड है वहाँ उसको देखेंगे तो वहाँ पर हमें ओपन बताना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्टो कपलर जो है मल्टीमीटर के हिसाब से हमें सही बता रहा है। अब इस ऑप्टो कपलर को हम पावर सप्लाई देकर चेक करेंगे कि कैसे काम करता है। तो दोस्तों हमने एक ऑप्टो कपलर लिया है, इस ऑप्टो कपलर के 1 और 2 नंबर पर हमने दोस्तों पोटेंशियोमीटर के थ्रू उसको कनेक्ट किया है। हम आपको ड्रॉ करके भी बता देते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने TL817 वाला एक ऑप्टो कपलर लिया है, उसके 1 और 2 नंबर पर हमने पोटेंशियोमीटर के थ्रू और 1 के रजिस्टर का यूज़ करते हुए हमने 3.7 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला हमारा जो 1 नंबर है, तो 1 नंबर के पिन पर हमने 1 के रजिस्टर लगाकर इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू उसको कनेक्ट किया है पॉजिटिव साइड, और जो नेगेटिव साइड है उसको डायरेक्ट हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। फिर हमारा इस तरफ हमने 3rd और 4th नंबर पर हमने एक LED कनेक्ट किया है जो हमें विजिबल हो सके कि हमारा ऑप्टो कपलर जब ऑन होता है तो हमारा LED ऑन हो जाएगा।
तो उसको हमने यहाँ पर एक रजिस्टर लगाकर एलईडी को ऐसे कनेक्ट कर दिया है। उसका नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है और उसका पॉजिटिव ट्रांजिस्टर के 3rd नंबर से कनेक्ट किया है और उसका जो है 4th नंबर हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है डायरेक्ट। जब दोस्तों हम यहाँ पर पोटेंशियोमीटर को मूव करके जब ऑप्टोकपलर को 1 वोल्ट के आसपास हम जब यहाँ पर वोल्टेज देंगे तो हमारा जो है 1 और 2 नंबर जब एक्टिव होगा तो यहाँ से इंटरनली लाइट एमिट करेगा। तो जब हमारा जो 3rd और 4th नंबर हमारा स्विचिंग का काम करेगा, स्विच ऑन हो जाएगा तो हमारा एलईडी ऑन हो जाएगा। अभी हमारा ऑफ कंडीशन में है, हमने कुछ भी अप्लाई वोल्टेज नहीं किया है। जब हम यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर को मूव करते हैं तो दोस्तों हमारा जो है एलईडी ऑन हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप प्रैक्टिकली ऑप्टोकपलर को चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑप्टोकपलर काम करता है कि नहीं करता है।